भगवान को पूतना ने उठाया, अपनी गोद में लिया और पूतना ने भगवान को अपने स्तनों से लगा लिया। भगवान ने पहले तो पूतना के स्तनपान किए, उसके उपरांत में भगवान इसके प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिए। पूतना विचार करने लगी, ये बड़ा विचित्र बालक है, मरता तो है नहीं, मुझे जाने क्या हो रहा है, मेरी तबीयत क्यों बिगड़ रही है। और भगवान ने इतना खींचा कि इसके प्राण बस निकलने ही लगे। और जब निकलने वाले थे प्राण, तो पूतना का विकराल स्वरूप सामने प्रकट हो गया। कहते हैं जो राक्षस होते हैं, जो दैत्य होते हैं, वो अंत समय में अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। भागवत में लिखा है कि भगवान ने इसके प्राणों को जब खींचा तो धन है आगे की तरफ नहीं गिरी, पूतना पीछे की तरफ गिरी। अगर आगे की तरफ पूतना गिरी होती तो न मालूम कितने लोगों को नैया पार करा गई होती। अब पीछे की तरफ गिरी तो भागवत में लिखा 3 गभ्युति में जितने वृक्ष आदि थे, घर द्वार मकान सब कुछ दब करके कुचल गए। 3 गभ्युति का मतलब, एक गभ्युति का मतलब 2 कोस और 3 गभ्युति का मतलब 6 कोस। 6 कोस का मतलब 12 मील, 12 मील का मतलब 18 किलोमीटर, 6 त्रिक 18 किलोमीटर में जितने पेड़ पौधे वृक्ष थे वो सब समाप्त हो गए। अब तो ब्रज में हाहाकार मच गया, सब ब्रज वाले दौड़ पड़े। अरे कहाँ, क्या हो गया कृष्ण को, क्या हो गया गोविंद को, कहाँ है कन्हैया। और देखा कि कन्हैया तो इस पूतना के स्तनों में खेल रहे हैं, पेट में लेटे हुए हैं। भगवान ने पूतना को वही गति प्रदान की जो गति अपनी माँ देवकी और मैया यशोदा को प्रदान करने वाले थे, जो बाद में माता यशोदा और मैया देवकी को प्रदान करने वाले थे। वो गति भगवान ने पूतना को पहले ही दे दी, पहले ही प्रदान कर दिया। सभी ग्वाल वालों ने भगवान को नीचे उतारा और उतार करके मैया यशोदा ने भगवान की नजर उतारी गाय के पूंछ से। मैया ने गौमूत्र आदि से भगवान को स्नान कराया, पवित्रीकरण किया और बड़े लाड़ प्यार के साथ अपने घर को आई। जितने ग्वाल बाल थे, ब्रजवासी थे, इन ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर के टुकड़े किए और टुकड़े करके कई चिताएं बनाई और उन चिताओं में इसके शरीर का दाह किया। अलग अलग चिताओं में पूतना के शरीर, क्योंकि इतना बड़ा 18 किलोमीटर की पूतना एक चिता में कहां तक जलाते है? संभव नहीं था। लेकिन चिता में से सुगंध निकली। परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये तो राक्षस है, दैत्य है, फिर इसके शरीर में से दुर्गंध की बजाय सुगंध निकल रही है, इसका क्या कारण है? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन अब ये दैत्य नहीं रही, अब ये राक्षस नहीं रही, अब तो ये भगवान की माँ है। क्यों? भगवान ने इस पूतना के स्तनों का पान किया है, इसलिए अब तो ये प्रभु की माता है। और जो प्रभु की माँ हो उसके चिता में से दुर्गंध कैसे आ सकती है? उसकी चिता में से तो सुगंध ही आएगी, सुगंध ही आएगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आज गोविंद 6 महीने की होने जा रहे हैं।
और 6 महीने में कौन सा संस्कार होता है, किसे किसे पता है? 6 महीने में बालक का एक संस्कार किया जाता है। हाँ अन्नप्राशन संस्कार। भगवान का कोई भी उत्सव है, कोई भी कार्य है, वो मैया यशोदा बड़े धूमधाम से करती हैं, बिना बुलवा दिए नहीं करती हैं, बिना ढोलक बजवाए कोई काम नहीं मैया यशोदा का होता है। भगवान करवट भी लेते हैं तो बुलवा दिया जाता है, चूल्हा नेवता होता है सभी का, ब्रजवासियों का। 6 महीने के गोविंद हो गए अन्नप्राशन संस्कार, और अन्नप्राशन संस्कार के शुभ अवसर पर क्योंकि सबका निमंत्रण करती हैं माता यशोदा, सभी आए हैं। मैया ने लाला को सुंदर दिव्य स्नान आदि कराकर वस्त्र अलंकारों से विभूषित करके गोविंद को सकट के नीचे लिटा दिया। मैया ने सकट समझते हैं, बैलगाड़ी किसने किसने देखी है? अब आजकल तो गांव देहात में भी बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलती। और परीक्षित जी, हमने खुद अपने हाथ से बैलगाड़ी चलाई है, लेकिन अब तो देखने को नहीं मिलती, चलाने को तो बड़ी। हाँ हाँ, तो बैलगाड़ी जो जहां पर बैलों को लगाया जाता है उसे सकट कहते हैं। वहीं पर पालने में मैया ने भगवान को सुला दिया। अंदर सभी लोग, जितने भी लोग थे, सब खाने पीने में, अन्य कोई गाने बजाने में, कोई नृत्य करने में, सब आनंद में आनंदित हो गए, भगवान को भूल गए। भगवान ने विचार किया कि मैं यहाँ पर आया हूँ, क्यों आया हूँ? इसलिए आया हूँ कि लोग मुझे देखें, और जगत का परम पिता परमात्मा आया है और लोग उन्हें इम्पोर्टेंस ना दें तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान ने विचार किया कि देखो मैं यहाँ हूँ और फिर भी लोग मुझे न देखकर अन्यत्र पता नहीं कौन कौन से कार्यों में लगे हैं। और इसी सकट में कंस के द्वारा भेजा हुआ एक महादैत्य महाराक्षस सक्टासुर आकर के विराजमान हो गया कि जैसे ही मौका लगेगा कृष्ण का सीताराम कर दूंगा। भगवान ने पहले तो रोना प्रारंभ किया। जब खूब रोए कोई नहीं सुना तो भगवान ने विचार किया अब कुछ और ही उपाय करना पड़ेगा। तो भगवान ने विचार किया कि ऐसा कार्य किया जाए कि ये सक्टासुर मामा का भी कल्याण हो जाए, इनकी कमर टूट जाए और जितने भी लोग यहाँ पर विद्यमान हैं उन सबका ध्यान भी मेरी तरफ आ जाए। तो भगवान ने सोते हुए गोविंद ने अपनी एक टांग निकाली और सकट को मारी, और जब मारी तो वो सकट ही पलट गई। जितने माट मटके उसमें रखे थे सब तड़तड़ा के टूट करके नीचे गिर गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और मामा सक्टासुर का भी कल्याण हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा आई है, कहा है गयो मेरे लाल को, ये कैसे बैलगाड़ी कैसे गिरी, कैसे पलट गई। कुछ छोटे छोटे बालक वहीं पर खेल रहे थे तो उनमें से एक ग्वाल ने कहा मैया मैं बताऊं कैसे सकट पलटी। हाँ बता। ये तेरो लाल है ना, तेरे लाल ने अपने पैर से सकट को गिराए हो मैया। मैया ने कहा चल दारी के झूठ बोले, नेक सो छोरा मेरो है, और ये इतनी बड़ी सकट अपने पैर से। माने उस माँ का वात्सल्य भी तो अलग होता है। माँ का प्रेम, बेटा कितना ताकतवर हो जाए, बेटा कितना शक्तिशाली हो जाए, बेटा कितना हर्षपुष्ट हो जाए, बेटा कितना पावरफुल हो जाए, मिनिस्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, लेकिन माँ के लिए तो वही रहता है जो इतने में था वही इतने में रहता, वही इतने में रहता है। रहता है कि नहीं रहता?
माँ के लिए तो पुत्र के लिए वही स्वरूप होता है।